गुनाह एक हॉरर कहानी। दोस्तों, मैं कुलदीप सक्सेना आज फिर आपके सम्मुख लेकर आया हूं एक नई कहानी। गुनाह की शुरुआत रात के 2 बज रहे थे। घना कोहरा पूरे गांव पर छाया हुआ था। नंदपुर गांव की कच्ची सड़कों पर किसी के कदमों की हल्की सी आवाज गूंजती है। टक टक टक। ये आवाज एक छोड़ी हुई हवेली की ओर से आ रही थी। भैरवगढ़ हवेली, जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। इसी गांव में रहता था रवि, जिसकी उम्र 27 साल थी। शराबी, गुस्सैल और लड़ाई झगड़े वाला लड़का। वो अपने गुनाहों से बचने के लिए हमेशा दूसरों को दोष देता था, लेकिन आज भाग्य उसका हिसाब पूरा करने वाला था। उस रात रवि की बाइक वहीं हवेली के पास खराब हो गई। ये क्या साला, अब यहीं रात बितानी पड़ेगी। उसने झुंझलाते हुए हवेली का टूटा दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि हवेली कई सालों से बंद थी। फिर भी अंदर से अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी। हवेली में परछाइयां। जैसे ही रवि अंदर बढ़ा, दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें धीरे धीरे हिलने लगीं। हवा का एक झोंका आया और ऊपर की मंजिल से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई तो बचाओ, रवि चिल्लाया। कौन है वहां? ड्रामा मत करो, निकलो बाहर। कोई जवाब नहीं। वो टार्च लेकर ऊपर की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियों की चरमराहट उसके दिलों की धड़कनों से तेज थी। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा एक कमरा खुला हुआ है। अंदर पुराने साड़ियों से भरी अलमारी और फर्श पर सूखे लाल रंग के निशान। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। सामने एक लड़की सफेद साड़ी में खड़ी थी। चेहरा ढका हुआ, बाल गीले, पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर। लड़की ने धीरे से सर उठाया और उसके चेहरे पर गहरी, सूनी, जली हुई आंखें चमकने लगीं। रवि हक्का बक्का। तू मुझे कैसे जानती है? लड़की बोली। गुनाह भूले नहीं जाते,
और उसके बाद वो हवा में गायब। रवि डरकर नीचे भागने लगा, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। गुनाह का हिसाब। रवि ने खुद को कमरे में छिपाया और घबरा कर बोला, ये सब सपना है, मैं नहीं मानता, बाहर निकलना है बस। लेकिन तभी उसे कमरे के कोने में कोई बैठा दिखा। वो उसका बचपन का दोस्त अमित था। वही अमित जिसे रवि ने 5 साल पहले शराब के नशे में बाइक से टक्कर मार दी थी और हादसे को गांव वालों से छिपा दिया था। अमित ने बिना होंठ हिलाए कहा, तूने मुझे मरने दिया, अभिशाप पूरा होगा। रवि कांप गया। नहीं, वो गलती थी, मैं नहीं चाहता था। अमित बोला, गलती? तूने मुझे सड़क पर छोड़कर भागा था, जैसे आज तू इस हवेली में फंसा है। अचानक अमित पीछे हट गया। कमरा पूरी तरह अंधेरे से भर गया और दीवार पर लाल रंग में एक शब्द उभरने लगा, गुनाह। हवेली का सच। रवि पूरी रात हवेली में चक्कर काटता रहा। हर कमरे में कोई ना कोई आवाज, मुझे क्यों जलाया, मुझे क्यों मारा, मेरी बद्दुआ क्यों ली। उसे अपने हर पुराने गुनाह की याद आने लगी। चोरी, झूठ, लोगों को धमकाना और सबसे बड़ा अपने दोस्त की मौत को छुपाना। रात के आखिरी हिस्से में हवेली के बीचों बीच उससे वही लड़की फिर दिखाई दी। वो लड़की बोली, मैं अमित की बहन हूँ और ये हवेली उन्हीं लोगों को बुलाती है जिन्होंने बेगुनाहों पर जुल्म किया हो। रवि रो पड़ा, मुझे माफ़ कर दो, मैं बदल जाऊंगा, मैं सब कबूल करूंगा। लड़की के चेहरे पर दानवी मुस्कान फैल गई। ये हवेली माफ़ी नहीं देती, सिर्फ हिसाब पूरा करती है। और अचानक हवेली की दीवारों पर हाथों के काले निशान उभरे, जो रवि को पकड़कर अंदर खींचने लगे। रवि चीखता रहा, बचाओ, कोई तो बचाओ। लेकिन गांव में किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर रवि की बाइक पड़ी मिली, लेकिन हवेली का दरवाज़ा टूटा हुआ भी नहीं था, सब सामान्य। रवि कभी नहीं मिला। हवेली की एक खिड़की में बस लाल अक्षरों में लिखा था, गुनाह का हिसाब पूरा हुआ। गांव वाले उस दिन समझ गए, जो भी बेगुनाहों को सताता है, भैरवगढ़ हवेली उसे खुद बुला लेती है।